If you're thinking of sending picture of your tan badan to your boyfriend, girlfriend, half girlfriend, situationship, ex lover, friends with benefits, I don't know और कौन सा रिश्ता बाकी है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट रुको जरा, सबर करो, कपड़े वापस डालो, पिक्चर डिलीट करो, बिकॉज जो स्टोरीज अभी मैं आपके साथ स्पिल करने वाली हूँ उसके बाद आप सोचोगे पिक्चर भेजने से पहले, उसके बाद अगर आपको भेजना है वो टोटली आपका चॉइस है, मैं आपको नहीं रोकने वाली हूँ, बट फिर ये मत बोलना कि सोनाली तूने मुझे वार्न नहीं किया। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो इन गुड हेल्थ। गुड वेल्थ मैं नहीं बोलने वाली हूँ, उसके बदले मैं ये बोलने वाली हूँ आई होप आप बहुत सारी धनराशि कमाए, बिकॉज व्हेनेवर आई से गुड हेल्थ एंड वेल्थ वो सुनने में बराबर नहीं लगता। अगर सुनने में बराबर लगता है तो कमेंट्स में बता दो, मैं फिर वही बोलते रहूंगी, बिकॉज वही मेरा इंट्रोडक्शन लाइन है, यू नो, गुड हेल्थ एंड वेल्थ। बट एनीवे, ये वीडियो का टाइटल देखे तो समझ ही गया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। द थिंग इज, मैंने लाइफ में अभी तक किसी को भी मेरा वैसा पिक्चर भेजा नहीं है, यू नो। एंड ऐसा नहीं कि मैं पटेली मार रही हूँ, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग सेइंग कि ओ मैं कितनी महान हूँ, यू नो, क्योंकि मैंने ऐसे पिक्चर्स भेजे नहीं है। एंड तुम लोग ने ऐसे पिक्चर्स भेजे, मतलब तुम लोग कितने गंदे बच्चे हो, तुम लोग कितने कैरेक्टरलेस हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबको वंस लाइफ में किसी ना किसी को तो मन किया ही रहेगा ऐसा पिक्चर भेजने का, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। मे बी आपका पार्टनर आपको कन्विंस कर रहा होगा कि बेबी वन पिक्चर बेबी प्लीज बेबी, या फिर आपको भेजने का मन करता होगा बिकॉज यू आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, तो मुझे भी ऐसा मन करता था, बट व्हाट स्टॉप्ड मी वाज दी स्टोरीज दैट हैपेंड अराउंड मी, यू नो। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे कलीग्स के साथ जो भी स्टोरीज हुए, मेरे अक्वेंटेंसेस, वो सब स्टोरीज सुन के व्हेन आई एक्चुअली विटनेस दोस इवेंट्स हैपनिंग, उसके बाद आई वाज लाइक नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, इवन इफ आई एम मैरिंग द पर्सन, आई एम नेवर गोना सेंड माय न्यूड्स टू हिम, बिकॉज जो है सामने सामने देख ले भाई। मैं पिक्चर तो नहीं भेजने वाली, क्योंकि मुझे किसी का भरोसा नहीं है। मुझे ना ही इंटरनेट का भरोसा है, मुझे ना ही मोबाइल का भरोसा है, मुझे ना ही इंसान का भरोसा है, मुझे किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम लोग से बात करते करते मेरा लॉकेट ओपन हो गया एंड नाउ माय पेरेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉल। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको बोल सकती हूँ सच अ प्रिटी लॉकेट, जस्ट लुक एट दिस, लेट मी जस्ट फ्लेक्स things, can you see? Yeah, but apparently ऊपर से open हो गया है, तो now I can't do it. Can I just hold it like that and talk? Obviously not. एक टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं एक्सेसराइज करूँ, वो भी नहीं होता मुझसे। So the locket is officially off my neck and now my neck is looking very nanga nanga. But moving on, मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं कोई मॉरली करेक्ट पुलिस बन जाऊँ और तुम लोगों को ज्ञान दूं कि भाई कुछ कांड मत करो, बहुत ही सिंपल लाइफ जियो, कुछ एक्सपीरियंस मत करो, कुछ मत करो भाई, जो करना है करो, एक लाइफ है, एक्सपीरियंसेस करो, गुड बैड सब कुछ करो, बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स हाउ यू ग्रो। बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट जस्ट बी केयरफुल, ओके, जस्ट बी केयरफुल, कीप योर guard on and just don't trust people blindly, including your phone, because your phone is listening to you. अभी मैं जो भी तुमसे बात कर रही हूँ ना, शायद ये फोन सुन भी रहा होगा, फिर उसके बाद मुझे वही एड्स दिखा रहा होगा। तो you're understanding what I'm trying to say, right? Hopefully जो भी मैं तुमको स्टोरीज बताऊंगी उसके बाद तुमको थोड़ा वेकअप कॉल, थोड़ा रियलिटी चेक मिल जाएगा, is what I'm hoping. So जो फर्स्ट स्टोरी है वो मेरी कली की फ्रेंड का है, लेट्स कॉल हर प्रिया। नाउ प्रिया, उसका फोन खराब था, ठीक है, उसका फोन चल रहा नहीं था, लाइक इट वाज वर्किंग लाइक दैट, बट ऐसा वो बहुत हैंग होता था, तो अगर वो कुछ करती थी, मैसेज टाइप करती थी, कॉल करती थी, बहुत फ्रीज होता था उसका फोन। तो शी थॉट, यू नो व्हाट, मेरे को रिपेयर शॉप में जाके दिखाने दे फोन को। एंड वहां पे जाके उसने अपना फोन दिखाया एंड उसने बोला कि देखो भैया ऐसे ऐसे फ्रीज हो रहा है, मुझे कुछ काम करने नहीं हो रहे मेरे फोन में। सो ही इज लाइक ठीक है फाइन, प्रोबब्ली कुछ ऐप का इशू रहेगा, कुछ बग रहेगा और समथिंग लाइक दैट, आप आपका पासवर्ड सब दे दो, आई विल गिव इट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स और समथिंग लाइक दैट। एंड शी वाज लाइक ऑल राइट फाइन। तो उसने उसका मेन पासवर्ड बताया जिससे फोन अनलॉक होता है। देन ही वाज लाइक आपका व्हाट्सएप का पासवर्ड दो, गैलरी का पासवर्ड दो एंड एवरीथिंग। एंड शी वाज लाइक मेन मैंने तो पासवर्ड बताया ना कैसे फोन अनलॉक करने का, बाकी का पासवर्ड क्यों चाहिए? तो इसलिए नहीं, मुझे चेक करना है हर एक ऐप ठीक से चल रहा है कि नहीं, ओके। एंड शी ट्रस्टेड हिम, शी वाज लाइक प्रोबब्ली ही नोज बेटर। तो उसने उसका हर एक पासवर्ड दिया, उसका गैलरी का पासवर्ड, उसका व्हाट्सएप का पासवर्ड, बेसिकली जितना भी उसका प्राइवेसी है सब वो बंदे के हाथ में था एट दिस पॉइंट। द नेक्स्ट डे ही कॉल्स हर एंड ही इज लाइक आपका फोन रेडी, आप प्लीज लेके जाओ। शी इज लाइक ऑल राइट फाइन, वो जाती है, फोन लेके आती है। अब एक दो हफ्ता एवरीथिंग इज फाइन, हर फोन इज वर्किंग, सब ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, इंस्टाग्राम में उसको डीएम आता है फ्रॉम दिस अननोन पर्सन हु शी इज नॉट फॉलोइंग, प्रोबब्ली अ न्यू अकाउंट और समथिंग लाइक दैट। डीएम ये आता है कि हे प्रिया, हाउ आर यू? And she's like, hi, who are you? Do I know you? He's like, yeah. He is like, yeah, I know you. And she's like, okay, how के बाद वो बंदा फोटोज भेजता है प्रिया को। एंड जब प्रिया वो फोटोज देखती है,
शी इज लाइक व्हाट द फक, लाइक ये पिक्चर्स कहाँ से आया? एंड दोस पिक्चर्स आर नथिंग बट हर प्राइवेट पिक्चर्स जो उसने अपने फोन में निकाला था. एंड जितना मुझे पता है, दोस आर नॉट न्यूड पिक्चर्स बट इट वाज डेफिनेटली पिक्चर्स ऑफ प्रिया इन हर अंडरगारमेंट्स और समथिंग लाइक दैट. एंड नाउ दैट गाय हैज हर पिक्चर्स एंड बिफोर शी कुड से एनीथिंग फर्दर ही ब्लॉक्ड हर. उसने उसने क्या किया, उसने वो सब फोटोज उसको भेजे डीएम में, देन उसने सब कुछ अनसेंड किया एंड बिफोर शी कुड टेक अ स्क्रीनशॉट वो बंदे ने सब कुछ अनसेंड किया एंड देन ही ब्लॉक्ड हर. आफ्टर दैट शी वाज लाइक शिट, मैं कांटेक्ट कैसे करूं, मेरे पास एविडेंस भी नहीं है. नाउ शी डजंट इवन नो दैट गाइस आईडी. तो उसने उसके फ्रेंड से भी उसका आईडी सब ढूंढने को ट्राई किया बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. आफ्टर दैट शी ट्राइड गोइंग टू द पुलिस और समथिंग लाइक दैट, बट पुलिस को एविडेंस चाहिए, बिना एविडेंस से तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता. एंड टिल दिस डेट वो उतना पैरानॉइड रहती है थिंकिंग कि somebody out there has her pictures एंड उसके पास कुछ एविडेंस भी नहीं है क्योंकि वो बंदे ने मैसेजेस भी अनसेंड कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया. शी डजंट इवन नो हाउ टू ट्रैक हिम एंड ही हैज her pictures. So she was like let me go to the shop and see if I can find that guy or something like that. तो वो उसके फ्रेंड के साथ वही शॉप पे जाती है टू इंश्योर कि अगर वो बंदा है वहाँ पे, बट वो बंदा वहाँ पे है ही नहीं. द मेन ओनर इज लाइक yeah that guy was working here but now he left. So she was like okay but this is what has happened, can you give me his contact details or something like that. So that owner was like नहीं उधर वो बंदे ने इधर सिर्फ 1-2 दिन के लिए काम किया था तो we do have but we can't show it like that ये वो. And after that she was too embarrassed to ask for help thinking कि it's her fault. तो उसने उसके पेरेंट्स को भी नहीं बताया, उसने सिर्फ पुलिस को थोड़ा बहुत जाके बोला but even police couldn't help her. If probably she would have asked for help from more people, maybe something would have happened. Maybe that owner, maybe people could like क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट दी ओनर कि भाई उसका एड्रेस दो, कुछ तो दो, एंड मे बी पुलिस could have gone there, कुछ तो होता. बट शी was so embarrassed, she was like अगर मैं मेरे मॉम डैड को बोलूँ, मेरे मॉम डैड बोलेंगे तूने ऐसा पिक्चर्स रखा क्यों, because victim blaming is so easy, right? तो because of that she didn't do anything and now हर दिन वो एक fear में रहती है कि वो बंदे के पास मेरा पिक्चर्स है, he can do anything with that. Next story जो है वो मेरी बैचमेट का है. जब मैं कॉलेज में थी, she was dating this guy for almost 4 years and that guy he was like a red flag. Okay, like वो बहुत ज़्यादा dominating था, controlling था. He used to always expect her to do things which she was never comfortable doing. So after I think 4 years they broke up. ब्रेकअप के बाद what happens, एक rumor spread होता है that ये बंदी, let's call her Shaili. Okay, so Shaili after the breakup, Shaili के बारे में ऐसे rumor spread होने लगते हैं कि she used to send her nude pictures to her boyfriend. Okay, and we were all like भाई ये rumors कहाँ से आ रहे हैं, and even Shaili was not speaking up, she was not defending herself. So what was happening, फिर ऐसे सब rumors आने लग गए कि उसने अपने boyfriend को अपने nudes भेजे हैं, and then she became this topic of discussion between all these boys, where all these boys were discussing her body parts, like uska like they were legit shaming her for her body, like they were talking about her breasts, about her ass, about all her body parts, and they were telling what is big, what is small, all that. मेरे को बोलने को भी शर्म आ रहा है, but all that they were talking and we were all like bro क्या हो रहा है, let us just go and talk to the boys and if not boys हम तो जाके complain करते हैं. But Shaili was like no complain मत करो because मेरा ही नाम खराब होएगा, I will be the bad person. या उससे अच्छा let me just go and talk to my ex, I will request him to not spread this rumor further. मैंने बोला भाई पूरे क्लास को मालूम पड़ गया, पूरे बैच को मालूम पड़ गया, और कितना further ये rumor spread होगा, let us just involve the principal or the teacher. She's like no, if I involve them मेरे parents को मालूम पड़ जाएगा, मेरे parents को मालूम पड़ जाएगा तो मेरा कॉलेज आना बंद हो जाएगा, तो let me just talk to him. And apparently later we got to know कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को तो ये पिक्चर्स भेजे ही थे, बॉयफ्रेंड ने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, एक्स बॉयफ्रेंड ने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, बट ही वाज जस्ट शोइंग हर न्यूड पिक्चर्स टू हिज फ्रेंड्स. लाइक वो अपने बंदों को फोटोज दिखा रहा था, तो बोलता था ये देख इसका, ये देख वो देख, and all that nonsense, and these guys they used to legit bully her. We all girls we used to take a stand, we used to fight with these boys, but कुछ पॉइंट ही नहीं था क्योंकि ये बंदे लोग इतने बिगड़े हुए थे एंड दे आउटनंबर्ड अस गर्ल्स एंड देन दे यूज्ड टू पिक ऑन एवरीवन, बुली एवरीवन, व्हिच वाज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी वर डिफेंडिंग हर. बट ये मैटर एक पॉइंट के बाद ऑब्वियसली कॉलेज खत्म हो गया तो दिस ऑल स्टॉप्ड. But 1 year was very traumatic for her and even us because we were fighting. There was nobody to tell them this is wrong, ये मत करो, and because कोई adult figure involved नहीं था, those guys thought कि okay things are under their control, they can do whatever the fuck they want. So she got bullied for a year and imagine 4 साल का रिश्ता था, तो वो तो सोची होगी कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको ट्रस्ट कर सकती हूँ, I can send him my pictures. But यू अंडरस्टैंडिंग. ये जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मेरे एक फैमिली फ्रेंड का स्टोरी है एंड हिज नेम इज ध्रुव. ध्रुव अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी प्राइवेट पिक्चर्स बेचता था. प्रोबेबली हिज
का पिक्चर, ओके, आई मीन डिक पिक्चर, ओके, आई मीन अभी बोलने में क्या ही जा रहा है, वो पिक्चर बेचता था एंड उसने कभी वो पिक्चर्स अपने फोन से डिलीट नहीं किया. नाउ आईफोन में एक फीचर होता है दैट व्हेन यू हैव द पिक्चर्स इन योर गैलरी एंड इफ यू हैव सर्टेन सेटिंग्स ऑन, दोस पिक्चर्स गेट सिंक टू iCloud. तो उसके जितने भी पिक्चर है सब iCloud के साथ सिंक हो गया एंड उसका जो मैक है उसमें भी उसका iCloud ओपन था. तो उसका कजिन एक दिन उसके घर पे आता है और उससे उसका मैकबुक लेता है एंड वो अपना उसका लैपटॉप खोलता है बिकॉज उसको कुछ काम रहता है एंड वो iCloud पे लॉग इन करने को ट्राई करता है बट ध्रुव का आईडी से ऑलरेडी लॉग्ड इन रहता है एंड ही सीज दोस पिक्चर्स. अब वो कजिन का मुंह इतना बड़ा है, उसने जाके 10 लोग को बोला, 10 लोग ने 100 लोग को बोला, 100 लोगों ने 1000 लोग को बोला एंड नाउ ही इज द जोक ऑफ द फैमिली. सो अभी जो भी फैमिली गैदरिंग्स होता है, nobody remembers ध्रुव by his achievements or by his work or by his nature. Everybody remembers him as the guy जो अपनी वहाँ की पिक्चरें फोन में रखता है एंड ऑब्वियसली सम ऑफ देम डिडंट नो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब पिक्चर्स भेज रहा है. सो पीपल created a lot of different theories after seeing those pictures, but yeah, I mean the thing is मेरे फोन में मोस्टली मेरे और मेरे फ्रेंड्स के पिक्चर्स है एंड सम स्क्रीनशॉट्स और सम कोड्स और समथिंग लाइक दैट. बट इवन व्हेन मैं मेरा फोन किसी को देती हूँ, आई एम लाइक मैंने जो पिक्चर तुमको दिखाया वही देखो, लेफ्ट राइट कुछ मत करो बिकॉज आई एम स्कैर्ड. इवन दो आई डोंट हैव सच पिक्चर, आई एम स्कैर्ड कि क्या निकल जाएगा भाई, क्या आ जाएगा. सो अगेन इधर ध्रुव का गलती नहीं था, ध्रुव वाज जस्ट कीपिंग हिज गर्लफ्रेंड हैप्पी. बट अब जो मैं स्टोरी बोल रही हूँ मेरे एक गाय फ्रेंड का स्टोरी है. सो ही वॉज ऑन फेसबुक टॉकिंग टू दिस गर्ल, ओके, एंड जब उसने उसका फेसबुक अकाउंट देखा वो लड़की की पिक्चर्स बहुत सही थे. लाइक शी वॉज अपेरेंटली अ फॉरेनर, ओके, शी वॉज स्टडिंग समवेयर और समथिंग लाइक दैट. ऑल हर पिक्चर्स, ऑल हर वीडियोज वर देयर एंड ही वाज लाइक वाओ, यू नो, आई एम टॉकिंग टू दिस हॉट चिक, शी इज अ फॉरेनर एंड यू नो हाउ some men are obsessed with white skin, right? So he was one of them and he was like this, that, or he was like head over heels into her. And then I think one day they were sexting with each other and the girl was like, you know, I want to see your pictures, like I want you to want to see your naked picture or something like that. And he was like, you send me first. So she was like, okay fine, I will send you. And उसने उसको pictures भेजे apparently and then he was like fine, I will send you my pictures. पहले तो उसने अपना faceless picture भेजा just with the body, but then she was like no, I want pictures with your face, you know, like what will I do just with the body, you know, like I want the face and everything. तो इसने भी क्या मालूम क्या जंगली जवानी चढ़ा है बंदे में, लाइटिंग वाइटिंग सेट वेट करके इसने खुद का फोटोशूट करके उसको भेजा है, फुल नेकेड पिक्चर्स उसको भेजा है. एंड देन she stopped talking to him. So he was like, what happened, like were the pictures not like thirst trap enough, like kya scene hai bhai bata. No reply, nothing. Then after a week वो account deactivate हो जाता है and he's like where the fuck did she go, like she was talking to me, इसने मुझे ghost किया, like what happened. And then after a week or something Facebook में ये बंदे के pictures upload हो जाते हैं and उसके बाद पूरे एरिया को मालूम पड़ता है कि oh my god it is this guy, because छोटा सा एरिया, वी ऑल नो ईच अदर. तो वी वर लाइक oh my god इसके पिक्चर्स एंड ही वाज ट्रॉमाटाइज्ड. ही वाज लाइक what the hell happened, who did this, उसको समझ में नहीं आ रहा. तो आई थिंक देन साइबर सिक्योरिटी गॉट इन्वॉल्व, पुलिस गॉट इन्वॉल्व, ही डिड कंप्लेन, कुछ तो किया उसने एंड देन मालूम पड़ा कि उसके सर्कल के लड़के लोग ने फेक अकाउंट बनाया एंड द वुमन इन द पिक्चर शी वाज अ OnlyFans model or something like that and uske pictures use kiye because those are like legitimate pictures. So if any guy is talking to a fake account but the pictures are like of a model, he will be like okay fine यही लड़की है and उसने कभी वीडियो कॉल भी नहीं किया. He never video called her to confirm कि यही बंदी है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ. So these guys did that. His own friends, they kind of catfished him and they leaked his nudes online. I mean दोस्त ऐसे दोस्त से अच्छा दुश्मनी बेटर है. आई मीन कौन सा फ्रेंड ऐसे करता है. जब उन दोस्तों को कन्फ्रंट किया गया पुलिस स्टेशन में, दे वर लाइक नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे. कौन ऐसा करता है भाई, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, यू आर लीकिंग हिज न्यूड्स ऑनलाइन. आई मीन सी समटाइम ऐसा होता है टू प्रैंक योर फ्रेंड, यू क्रिएट अ फेक अकाउंट एंड यू चैट, बट चैटिंग तक फिर भी आई वुड नॉट से इट इज गुड ओके टू कैटफिश समवन, बट चैटिंग तक ठीक है. एक दो दिन चैट कर फिर बोला रे वो तो मैं ही थी या मैं ही था, ये क्या है भाई, लाइक व्हाट द हेल इज दिस. बट yeah that was like very weird because सबको मालूम पड़ गया था and he was like वो तो अंडरग्राउंड हो गया था थोड़े टाइम के लिए. he was like मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता है all that stuff. but
अब जो मैं स्टोरी बोलने वाली हूँ उसके बाद यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर कनेक्टिंग योर मोबाइल टू द टीवी. लाइक यू हैव टू बी केयरफुल. यू कांट जस्ट रैंडमली कनेक्ट एंड लेट पीपल स्क्रॉल थ्रू योर गैलरी एंड ऑल. डोंट डू दैट. जस्ट डोंट डू दैट. कीप दिस प्राइवेट. सो ये जो बंदी है इसने कुछ पिक्चर्स निकाले थे जस्ट फॉर हरसेल्फ. ओके, लाइक समटाइम्स पीपल वांट टू फील कॉन्फिडेंट एंड दे वांट टू सी हाउ गुड दे लुक नेकेड एंड एवरीथिंग. दैट इज टोटली नॉर्मल. तो उसने खुद की पिक्चर्स निकाले थे एंड उसने गैलरी में रखा था. उसने डिलीट नहीं किया था. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, उसका फैमिली का गेट टुगेदर रहता है जहाँ पे सब रिलेटिव्स एंड ऑल आए रहते हैं घर पे. ठीक है, तो ये क्या करती है, शी कनेक्ट्स हर मोबाइल टू द टीवी वाया ब्लूटूथ टू प्ले सॉन्ग्स, वीडियोज एंड एवरीथिंग. एंड तभी उन लोग सब फैमिली मेंबर्स डिस्कस करते रहते कि अरे वो वाला वीडियो दिखा, ये वाला वीडियो दिखा. बेसिकली कुछ शायद से कजिन्स लोग का कुछ डांस वीडियो था और समथिंग लाइक दैट. तो शी वाज लाइक फाइन, मेरे गैलरी में होगा, लेट मी गो एंड प्ले द वीडियो देयर. तो गैलरी में जाती है, वीडियो प्ले करती है. उसके बाद वो अपना रिमोट अपने कजिन को देती है. Sorry, I forgot to lock the door and my dad thought I'm talking to myself again. That's just an only child problem. I am not crazy, I can assure you all. Okay, maybe I'm a little bit crazy. So anyway, continuing, moving on. तो वो अपने कजन को रिमोट देती है और बोलती है कि ठीक है तो अभी सॉन्ग्स प्ले कर ले. कजन being cousin, he starts scrolling through the gallery and bam, we have her picture, the goddess, उसका picture है and पूरा family is seeing that on big television. Now you guys will attack me saying, अरे so what happened? It's just a body, it's a naked body. क्या हो गया? ठीक है भाई, टीवी में प्ले हो रहा है. अगर मेरा ऐसा कोई पिक्चर टीवी में हो रहा है, मैं देश छोड़ के भाग जाऊं, मैं संन्यास ले लूं, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी. एंड दैट वाज सच एन एम्बैरेसमेंट. तो अभी वो भी वही है, उसका भी वही सीन है. फैमिली में उसका चर्चा उसी चीज की वजह से होता है कि अरे वो खुद का ऐसा पिक्चर्स फोन में रखती है. Apparently for them, these relatives, it's like oh अपना अश्लील पिक्चर्स फोन में रख रही है एंड टीवी में सबको दिखाती है. दिस इज लास्ट स्टोरी टाइम एंड दिस इज स्पेशली फॉर स्नैपचैट यूजर्स. मेरे को अभी स्नैपचैट यूज करके 2-3 साल हो गया, तो आई डोंट नो न्यू फीचर्स क्या है, बट जितना मुझे याद है स्नैपचैट में यू कैन सेंड पिक्चर्स बट आई थिंक यू कांट स्क्रीनशॉट देम. जितना मुझे याद है, मतलब अगर मैं मेरा पिक्चर किसी को भेजती हूँ वो पर्सन स्क्रीनशॉट नहीं कर सकता. अभी इफ दैट हैज चेंज्ड, इफ यू कैन सेव पिक्चर्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, आई डोंट नो, बट अर्लियर यू कुडंट. ओके, अभी ये बंदा क्या करता है, ही इज अ जिम फ्रीक. ओके, तो ही हैज दिस हैबिट ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रीक्स विद डिफरेंट गर्ल्स, सेंडिंग हिज बॉडी का पिक्चर्स टू डिफरेंट गर्ल्स एंड ऑल दैट स्टफ. वो एक बंदी से बात करता रहता है एंड थिंग्स गेट फ्रीकी बिटवीन देम एंड शी इज लाइक यू नो व्हाट, लाइक सेंड मी योर नेकेड पिक्चर, I want to see the package and all that stuff. This was legit the conversation. मैं कुछ मेकअप नहीं कर रही, मैं कुछ exaggerate नहीं कर रही. This was the conversation. तो वो बोलते कि oh fine, let me send you the picture post workout. तो workout के बाद वो अपना obviously ding dong का picture बेचता है and he's like fine, it's a private picture. और फिर वो और जोश में आके और थोड़े videos बेचता है उसको. अब तुम समझ जाना क्या videos है. मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, कोई बच्चा नहीं है इधर, unless तुम बच्चे हो, तुम्हारा मेरा वीडियो देख रहे हो, मत देखो प्लीज, मत देखो. बट या तुम समझ गए होगे क्या वीडियो भेज रहा होगा वो. अब देन ही इज लाइक ओ माय गॉड, यू नो, बंदी तो इंप्रेस हो ही गई रहे कि मैंने मेरे वैसे सब वीडियोस भेजे. नहीं, आई टेल यू व्हाट हैपेंड. दैट गर्ल was there seeing the videos and when she played those videos, her friend, am I getting a call? हाँ, her friend recorded that. मतलब सपोज मैं लड़की हूँ जिसको वो बंदे का वीडियो आया है, मैं वो वीडियो देख रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने अपने फोन से वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है. सो नाउ इट्स वेरी एविडेंट. स्नैपचैट से वो वीडियो आया, किसको आया करके, यू आर रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम अनदर फोन एंड ही बिकेम टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड देन पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग हिज साइज, started nitpicking certain things about those videos and yeah, I mean because they were part of the same classes, like coaching classes, he became topic of discussion there कि हाँ ये बंदा तो अपना वो वाला पिक्चर सबको भेजता है, he sending his ding dong pictures to everyone. वो बंदा मुंह दिखाने के लायक नहीं था, फिर वो क्लासेस स्किप करने लग गया and everything. So yeah, you have to be careful. I mean Snapchat मेरे कुछ friends use करते हैं streaks and all के लिए, even I used to do that earlier but then I got bored of it. But just be careful, okay? तुमको लगता हो कोई screenshot नहीं ले सकता तो नहीं भाई, I'm telling you, see, I'm telling you, you want to adore yourself, you want your partner to adore you, fine. You want to adore yourself, रूम बंद करो, लाइट बंद करो, पर्दा डालो, थोड़ा लाइट डालो चाहिए तो, open the mirror, strip yourself naked, see
admire your body, no problem, no problem. If you want your partner to admire your body, again do the same thing. But pictures mat rakho, I'm telling you, phone ka bharosa nahi. देखो, I'm not saying everybody is the villain जो वो pictures के बारे में discuss करता है, but when you are younger, when you are a teenager, curiosity सब रहता है, okay, and वो curiosity के मारे you start talking about those pictures, you start discussing, everybody wants to look cool, you know. I'm not saying it is a right thing, I'm not defending it, but that's how humans are. Humans are very twisted, so everybody wants to pretend to be cool, you know. So they are like, even girls, मैं दोनों का बात कर रही हूँ, जितनी भी stories it was a mix, girls boys दोनों का, everybody wants to look cool, so they want to show, देखिए मुझे ऐसे pictures भेजते हैं, देखिए मेरे पीछे, देखिए मेरे पीछे. They want to flex and show कि I am the bigger person, I am the better person, and this person is into me, so he is doing all these things, so she is into me, so see how desperate she is. People do that. It's very complex, okay? So yeah, I mean, somebody who is nice to you today can be bad to you tomorrow, and even if you trust the person, as I said, maybe जन्मों जन्मों का रिश्ता हो, सालों सालों का रिश्ता, जो है आमने सामने करो, मोबाइल में मत करो. अच्छे से बोल रही हूँ, समझो. एंड ऑल दिस ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू नो. आई मीन, इमेजिन बीइंग इन शूज ऑफ अ पर्सन जिसके पिक्चर्स लीक हुए हैं. उसका तो लाइफ टाइम का कॉन्फिडेंस खराब हो गया है. नाउ ही और शी विल थिंक ट्वाइस बिफोर इवन टॉकिंग टू समवन और ट्रस्टिंग समवन. वो कॉन्स्टेंटली बुली होना, नाम खराब होना खुद का, आई मीन it lowers your self-esteem also. Then it takes years of therapy, self-help books, self-talk to just regain that confidence, you know. So ये सब भी है. And one more thing I want to tell you guys, okay, ऐसा कभी कुछ होता है कि तुमने भेज दिया pictures and someone is trying to outsmart you, or you know, trying to act very smart and threaten to leak pictures, please seek help. ऐसा मत सोचो कि अरे it's such an embarrassment, मैं मेरे mom dad को कैसे बताऊंगी. चलो एक टाइम तुम तुम्हारे mom dad को नहीं बता पाए, पुलिस को तो बोल के ही रखो ताकि आगे जाके कुछ इशू ना हो. एंड इफ पुलिस इज नॉट एबल टू हेल्प यू बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर विच दे डोंट, trust your friends, you know, because I think nothing is more powerful than friendship and having an amazing community. If you have bunch of people who would do anything for you, trust me, you're blessed in life. So ऐसा कुछ होता है ना, तुमको लगता है कि पेरेंट्स को नहीं बोलना, इसको नहीं बोलना, समाज में क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हारे कम्युनिटी को बोल के रखो. You guys can sit and discuss and think about, you know, what can you do. And cyber helplines है आजकल. I'm hearing things like, you know, these helplines have been like a great help to all of such people जहाँ पे ऐसे सब situations हो रहे हैं, pictures leak हो रहे हैं, people are getting threatened and all that. So do that if you feel that is more comforting. And most importantly, your body is not a content to be consumed, okay? तो थोड़ा boundary set करना सीखो. प्यार में इतने अंधे लौड़े मत बन जाओ कि तुम pictures ही भेजने लगो, okay? Because people are gonna ask, okay? People have no माना मर्यादा. They will ask you, send dick pics and boob pics and this pic. You have to send boundaries. अब ये मत बोलना कि सोनाली मुझे नो बोलना नहीं आता. एक पॉइंट था जब मुझे भी नो बोलना नहीं आता था, ओके, बट तुमको सीखना पड़ेगा. यू हैव टू सेट बाउंड्रीज. पब्लिक को लगना चाहिए कि भाई मैं इसको कुछ भी जाके नहीं पूछ सकता हूँ. लाइक ये बंदी सॉलिड है, ये बंदा सॉलिड है, कड़क है, इसकी जाके मैं वाट नहीं लगा सकता हूँ. शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. I can't fuck with her. ये एटीट्यूड होना चाहिए. Don't let people treat you like a doormat and walk all over you. ऐसा मत सोचो कि ओ उसको उसने पूछा, oh my god मेरे को देना पड़ेगा, पिक्चर देना पड़ेगा, जो भी है. Not just pictures, anything. So yeah, with that I come to the end of the video. I really hope you found this video helpful. अगर आप किसी के साथ वीडियो शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज कर दो. एंड कमेंट्स में let me know if you had a similar situation. How did you get out of it? What are you doing to get out of it? Because as I always say, community is the most powerful thing, and this is also a community. So please comments में बताओ अपना stories, because we are all there to help each other, to advise each other, to seek advice from each other. So do that. And again, as I said, I really hope you found this video helpful. Thank you so much for watching this video. I hope you have a nice day, and I will see you again, nice day or nice night depending on where you are, and I will see you again in the next video. Mwah. Bye bye.